दर्शक बंधु, छठ पूजा का नाम आते ही मन में एक अद्भुत श्रद्धा की लहर उठती है। नदी किनारे व्रती माताएं, हाथों में दूध जल का अर्घ्य, सूर्य की लालिमा से भरा आकाश और वातावरण में गूंजते गीत, छठी मैया आइल बाड़ी अंगना में। ये दृश्य सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये वो क्षण है जब माँ अपनी संतान के लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रार्थना करती है, क्योंकि छठ मैया से माँ का रिश्ता सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि संतान की रक्षा का होता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे वो रहस्य, वो कर्म जो छठ के समय किया जाए तो संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। छठ मैया, जिन्हें उषा देवी भी कहा जाता है, सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। वो भोर की पहली किरण है जो जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती हैं। सूर्य की किरणें जब जल पर पड़ती हैं तो वो शरीर और आत्मा को पवित्र कर देती हैं। इसीलिए छठ व्रत में अर्घ्य सूर्य को जल में खड़े होकर दिया जाता है। कहा जाता है, छठ मैया को झूठा, कपटी और अपवित्र व्यक्ति नहीं भा सकता। वो केवल सच्चे मन वाले की प्रार्थना सुनती हैं। इस व्रत की शक्ति इतनी प्रबल है कि जिस घर में कोई संतान नहीं होती, वहाँ ये व्रत किया जाए तो संतान प्राप्ति होती है, और जिस घर में संतान होती है वहाँ छठ मैया उनकी दीर्घायु और सुरक्षा का आशीर्वाद देती हैं। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक माँ रहती थी, सुहासिनी। उसका एक ही बेटा था और वही उसकी दुनिया। पर एक दिन वो बालक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्य, तांत्रिक, हकीम सब हार गए। सुहासिनी का मन टूटा नहीं। उसने कहा, अब मेरी आशा केवल छठ मैया है। उसने नहाए खाए से व्रत आरंभ किया। तीसरे दिन जब सूर्य अस्त हो रहा था, वो जल में खड़ी होकर अर्घ्य दे रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैया, जैसे सूर्य कभी डूबता नहीं, वैसे ही मेरी संतान पर कभी संकट ना आए। कहते हैं उसी रात एक चमत्कार हुआ। बच्चे की सांसें लौट आई। सुहासिनी के आंगन में दिए जले और छठ मैया की कृपा वर्षा हुई। तब से ये मान्यता बनी, जो माँ छठ पूजा में श्रद्धा से ये विशेष कर्म करती है, उसकी संतान सदा सुरक्षित रहती है। छठ पूजा में 4 दिन होते हैं, नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य। इन चारों दिनों में एक ऐसा कर्म बताया गया है जो संतान रक्षा के लिए अनिवार्य माना गया है। वो कर्म है अर्घ्य देते समय अपनी संतान का नाम लेकर सूर्य को जल अर्पित करना। ये बहुत साधारण सा दिखने वाला काम है, पर इसका आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक प्रभाव अत्यंत गहरा है। क्यों जरूरी है संतान का नाम लेना? जब कोई माँ जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य देती है तो उसके शरीर की ऊर्जा सूर्य की किरणों से जुड़ती है, और जब वो उस क्षण अपनी संतान का नाम लेती है तो वो ऊर्जा संतान के जीवन में पहुंचती है। मानो सूर्य की शक्ति उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देती है। अर्घ्य देते समय 3 बार ये बोले, ओम सूर्याय नमः। मैया छठी, मेरी संतान पर अपनी कृपा बनाए रखना। और तीसरी बार कहते हुए अपनी संतान का नाम लेकर मन ही मन ये संकल्प करे, मैया, इस बच्चे की रक्षा करना, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। यही वो क्षण है दर्शक बंधु, जब छठ मैया आपकी प्रार्थना को सुनती है। कहा जाता है कि अगर माँ सच्चे मन से ये संकल्प करे तो बच्चे पर ग्रहों का, रोगों का और मृत्यु तक का कोई संकट नहीं टिकता। छठ पूजा की थाली में हर वस्तु का अर्थ होता है। हर प्रसाद में एक संकल्प छिपा है। ठेकुआ, ये माँ की तपस्या का प्रतीक। जैसे गेहूं जल में तपकर मिठास बनता है, वैसे ही माँ का तप संतान को मधुर भविष्य देता है। केला, ये पीढ़ियों की निरंतरता का संकेत है। कभी खत्म न होने वाला वृक्ष जो वंश को आगे बढ़ाने की कामना का प्रतीक है। गन्ना, ये लचीलेपन और लंबी आयु का प्रतीक है। सूर्य की तरह सीधा, मीठा और दृढ़। नारियल, ये शुद्धता और आत्मसमर्पण का प्रतीक है।
और इन सबके बीच में रखा जाता है दीपक, जो बताता है सूर्य की किरणें और माँ का आशीर्वाद। यही बच्चे का जीवन दीप हैं। अब सवाल उठता है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? उत्तर है हाँ। छठ पूजा का समय होता है सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाने का संक्रमण काल, यानी सूर्य की किरणें इस समय पृथ्वी पर सबसे शुद्ध रूप में पड़ती हैं। जब व्रती व्यक्ति जल में खड़ा होता है तो सूर्य की परावर्तित किरणें शरीर पर पड़कर विटामिन डी, ऊर्जा और मानसिक शांति का संचार करती हैं। और जब माँ उसी क्षण अपनी संतान का नाम लेकर उस ऊर्जा को समर्पित करती है तो उसका मानसिक और भावनात्मक प्रभाव बच्चे के अवचेतन में दर्ज होता है। ये एक प्रकार की आध्यात्मिक प्रोग्रामिंग है। करने योग्य और न करने योग्य कार्य छठ पूजा में संतान की रक्षा के लिए ये भी आवश्यक है कि माँ कुछ बातें सख्ती से पालन करे। करने योग्य कार्य: 1. व्रत की शुरुआत साफ सफाई और पवित्र मन से करें। 2. सूर्य को अर्घ्य देते समय संतान का नाम जरूर लें। 3. व्रत के बाद पहला प्रसाद अपने बच्चे को खिलाएं। 4. व्रत के दौरान घर में कोई झगड़ा, कठोर शब्द या अशुद्ध कर्म ना करें। न करने योग्य कार्य: 1. सूर्य को अर्घ्य के कैर हिलाना या हंसना नहीं। 2. व्रत के बीच में किसी की निंदा या अपशब्द नहीं कहना। 3. प्रसाद को कभी जमीन पर ना रखें या अपवित्र ना करें। आज के समय में भी जब विज्ञान और तकनीक का युग है, छठ मैया की पूजा उसी श्रद्धा से होती है जैसे हजारों साल पहले। क्यों? क्योंकि छठ केवल धर्म नहीं बल्कि माँ की भावनाओं का उत्सव है। जब कोई माँ सूरज की ओर देखकर कहती है, मेरे बच्चे पर कभी संकट ना आए, तो वो प्रार्थना सीधे उस अनंत शक्ति तक पहुंचती है जिसे हम सूर्य और छठ मैया कहते हैं। अध्याय 8: संतान रक्षा मंत्र। अगर आप भी अपनी संतान के लिए ये व्रत कर रहे हैं तो ये छोटा सा मंत्र रोज सुबह सूर्य को देखकर बोले, ओम आदित्याय नमः। छठ मैया, मेरी संतान का कल्याण करो। कहा जाता है, जहां मां का संकल्प और मैया का आशीर्वाद मिल जाए वहां से मृत्यु भी लौट जाती है। दर्शक बंधु, छठ पूजा का हर दीपक ये बताता है कि जब तक सूर्य की रोशनी है तब तक मां की ममता अमर है। ये त्योहार केवल व्रत नहीं, एक मां की अमर आस्था है जो अपने बच्चे के लिए जल, धूप, तप और उपवास सब सह लेती है। आज अगर आपकी मां भी छठ का व्रत रखती हैं तो उनके चरण छूकर धन्यवाद जरूर कहना, क्योंकि शायद आपकी जीवन की हर मुश्किल उनकी छठ मैया से की गई एक प्रार्थना ने टाल दी होगी। दर्शक बंधु, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें टॉक विद गुरु और हमसे जुड़ जाएं।